हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है सर। जी मैडम। लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वो बच चुकी है, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो हरियाणा में इन तैयारियों को लेकर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि आज देखिए सीईसी की बैठक है कांग्रेस की, तो क्या कुछ तैयारी है? जो सीईसी की बैठक हो रही है उसके अंदर हरियाणा नहीं है आज, लेकिन हरियाणा में अपनी तैयारी पूरी अच्छे से है। और जो भगत चरण दास जी हमारे उसके स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो सबसे मिल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि कास्ट कम्बिनेशन से अच्छे उम्मीदवार पार्टी सबकी सलाह से उतारेगी तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। सभी 9 सीटों पर दावेदारी की है कि सभी 9 सीटों पर जो कांग्रेस है इस बार भरपूर तरीके से चुनाव लड़ेगी। साथ ही जो एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी को दिया गया है, तो कहा गया है कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं, तो उस पर क्या कुछ तैयारी है हरियाणा में? नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ अभी रणदीप सुरजेवाला जी बैठक कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, हुड्डा जी सपोर्ट करेंगे, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बेहतरीन चुनाव होगा। किसानों को लेकर जो विपक्ष है, जो हरियाणा में विपक्ष है, वो बार बार हमलावर हो रहा है कि किसानों को लेकर जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, उसको लेकर जो सरकार है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो क्या कुछ, जैसे कि पोर्टल भी बनाया गया है, कह रहे हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या कुछ है? देखिए, हरियाणा की जो भाजपा सरकार है, देश की जो भाजपा सरकार है, वो किसानों के खिलाफ है। बेसिकली उनकी सोच किसानों के हित में नहीं है। अब 220 किलोमीटर पे किसान बैठा है, ये बॉर्डर बंद कर दिया, किल्ले गाड़ दी, सब कुछ खराब कर दिया, व्यापार खराब होता है, लोगों को आना जाना खराब होता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको परेशानी होती है, और जो नौकरियां करते हैं उनको परेशानी होती है। ये सारा भाजपा सरकार कर रही है और किसान अपनी बात रख रहा है, उनकी बात सुनिए, उनसे बैठ के समझौता करिए। उनकी बात गलत क्या है? ओलावृष्टि हुई है, उसमें कम से कम 50,000 रुपये का पर एकड़ जो है ना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा। और लेकिन किसान के हित में भाजपा की सरकार की सोच है ही नहीं। आज मुख्यमंत्री ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है, कई प्रोजेक्टों का जो उद्घाटन किया, साथ ही कहा है कि जिस भी प्रोजेक्ट की हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उनको अच्छी लगती है, ऐसे ही मोदी जी कहते हैं। ये उद्घाटन का समय है क्या? चुनाव का समय। अब मान लो दोबारा राज में नहीं आए तो फिर ये पैसे कौन लगाएगा? ये तो जुमले होके रह जाएंगे। जैसे 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, जुमला हो गया। 15 लाख आपकी जेब में डाल लेंगे, जुमला हो गया। मतलब भाजपा जुमले बोलते वक्त विचार नहीं करती और लोगों को जाति में और धर्म में गुमराह करके अपने जाल में रखती है। आज सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी का संकट है। आज भारत का युवा सड़कों पे है। आप देखिए, यूपी के अंदर 60,000 पुलिस की नौकरियां थी, पेपर लीक हो गया, कैंसिल होगी। 50 लाख बच्चों ने मतलब पेपर दिया था। मतलब आप देखिए बच्चों के साथ कैसा मजाक हो रहा है। बीजेपी युवाओं के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं रखती, महिलाओं के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं रखती। सिलेंडर देख लीजिए, 1100 का था, भाजपा ने भाजपा ने तब 200 रुपये कम किया जब राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो हर तरह से आप देखिए, गैस में अभी रेट घटाए हैं, चुनाव आ गया। डीजल और पेट्रोल के रेट चुनाव के बाद देखना कितने ऊंचे कर देंगे ये लोग। इनको तो हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी को जिताएगा, इंडिया गठबंधन को जिताएगा, तब देश में जाके हालात सुधरेंगे, नहीं तो लोकतंत्र को भी देश में खतरा है। कल भाजपा की सीईसी की बैठक होने वाली है 8 मार्च को, और कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें हरियाणा को लेकर भी चर्चा की गई थी। और सूत्रों की माने तो ये खबर सामने आ रही है कि कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं सामने। तो क्या जो कांग्रेस की सीईसी होगी, जब भी हरियाणा को लेकर होगी, तो क्या उसमें भी कुछ नए चेहरे आएंगे सामने? नहीं, कांग्रेस में तो नए चेहरे आएंगे ही। कांग्रेस में तो देख लीजिए ना, अवतार बडाना ने चुनाव लड़ा था, वो है नहीं पार्टी में, वो नहीं है पार्टी में। अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा था, वो नहीं है पार्टी में। अब नवीन जिंदल ने पीछे चुनाव लड़ा था, अब निर्मल सिंह जी पार्टी में तो आ गए, लेकिन वो भी नहीं, उनका भी मतलब। हमारे यहाँ तो वैसे ही कैंडिडेट बदले जाएंगे। हमारे यहाँ तो कांग्रेस में नए कैंडिडेट आएंगे, पुराने तो 2-3 लड़ेंगे, बाकी 6-7 तो नए आएंगे। किनके नाम सामने आ सकते हैं? नाम तो पार्टी तय करेगी। अब एक बार डिस्कशन होगा तो मैं मतलब फिर हम बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जाति समीकरण से अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जब भाजपा की पहली सूची आई थी तो उसमें हमने देखा कि महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, ओबीसी, एसटी, एससी सभी को लेकर जो भाजपा की पहली सूची में रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। तो क्या कुछ कांग्रेस में भी ये कुछ, जब उनकी पहली सूची आएगी या जो भी सूची उनकी आएगी, तो ये कुछ देखने को मिल सकता है? कांग्रेस में अच्छा रिफ्लेक्शन मिलेगा। कांग्रेस की सोच देश को मजबूत करने की है, लोकतंत्र
क्षेत्र बचाने की है, युवाओं को रोजगार देने की है, महिलाओं की जो रसोई का संतुलन बिगड़ा है उसको ठीक करने की है, किसानों की एमएसपी दे के उनको गारंटी देने की है। हिंदुस्तान के अंदर व्यापारियों का जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्री एक्ट में लेके उनको इन्होंने ईडी में शामिल कर दिया, व्यापारियों को भी बचाने की सोच है। हर वर्ग की कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी चिंता करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। जो मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी करते हैं, कांग्रेस हो जाएगी चुनाव के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे सुरेश गुप्ता जी को। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।